नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा की मनोहर लाल सरकार देश प्रदेश में अंत्योदय के स्वप्न को साकार करते हुए हर आमजन के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के ऐसे वंचितों को वरीयता दी है जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे और उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं था। गरीब परिवारों का चूल्हा धुआं रहित हो, इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद की शुरुआत पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकार की मुख्य योजनाओं की संपूर्ण पहुंच जनता तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई, जिसका आमजन प्रभावी रूप से लाभ उठा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि अंतिम और वंचित व्यक्ति के विकास के बिना आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना संभव नहीं है। सरकार की सोच है कि गरीब और पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ हर हाल में मिले और इसके लिए सरकार विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। नागरिकों की नई उम्मीद, विकसित भारत संकल्प यात्रा को मिल रहा अपार जन समर्थन। जरूरतमंद लोग हो रहे हैं लाभान्वित। मोदी की गारंटी को मिल रहा जनता का विश्वास। लाभार्थी बोल रहे फिर से बनी मोदी सरकार। पूरे देश में अब मोदी की गारंटी के नाम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जहां नए पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर करते हुए उन्हें स्वास्थ्य जांच का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। खासकर ऐसे बुजुर्ग जो आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित थे, उन्हें इन कैंप के माध्यम से फौरन से पहले आयुष्मान कार्ड बनाकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद के वार्ड नंबर 2 में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी समस्याओं का समाधान कराया। खासकर इस कैंप में आयुष्मान कार्ड बनवाने आए बुजुर्गों का हार डालकर स्वागत भी किया गया। इसके बाद बुजुर्ग भावुक हो गए। बुजुर्गों ने सरकार की नीतियों की जमकर प्रशंसा की। 70 साल के बुजुर्ग सतीश कुमार ने बताया कि वो बीमार हैं और इस कैंप में उनका आयुष्मान कार्ड बिना किसी परेशानी के बन गया है। उन्होंने नम आंखों से प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। वहीं बुजुर्ग महिला पुष्पा ने कहा कि वो आयुष्मान कार्ड बनवाने आई थी और हाथों हाथ ही बिना किसी परेशानी के उनका कार्ड बन गया, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं और चाहते हैं कि वो फिर से एक बार जीतें। बीमारी की वजह से या आयुष्मान कार्ड बनवाने की वजह से आ था। आयुष्मान के लिए आए थे? हाँ जी। कार्ड आपका ले लिया है और हाँ। कागज ले लिए हैं? हाँ जी। कितनी खुशी है सरकार की इस योजना पर? मुझे बहुत खुशी है सरकार की योजना को देख के, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो पार्षद महोदय ने आपका सम्मान भी किया यहाँ पर? पार्षद महोदय ने पूरा सम्मान किया हमारा और हमें बहुत जल्दी काम कर दिया हमारा। बहुत जल्दी काम आसानी से हो गया? बहुत आसानी से काम हो गया। हम आयुष्मान कार्ड के लिए आए थे। आयुष्मान के लिए? हाँ जी। तो क्या हुआ फिर? वो बन गया हमारा आयुष्मान कार्ड, बहुत जल्दी बन गया। बहुत जल्दी बन गया? हाँ हाथों हाथ जी, बन हाँ गया? जी, बन गया। बुजुर्गों के लिए अच्छा इंतजाम है, हमारा कार्ड बन गया, ज्यादा देर लाइन में नहीं खड़े हो। बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब भी वोटों में वही जीते, हम तो कहते हैं वही आए। वहीं मौके पर मौजूद लाभार्थी अनिकेत ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत मेरा फॉर्म भर दिया गया है। अब मुझे जल्द ही मुफ्त गैस सिलेंडर मिल जाएगा, जिसके लिए वो मोदी सरकार का आभारी है। मैं ये सरकारी सिलेंडर के मतलब योजना के लिए आया था, तो यहाँ आया तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा और मेरे को समझाया कि योजना का लाभ क्या क्या है। उन्होंने मेरा फार्म भी ले लिया और उन्होंने मुझे समझाया कि आपको जल्द से जल्द आपका सिलेंडर मिल जाएगा। और मैं मोदी सरकार का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कहा जाए तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं, जितनी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ला रहे सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं। चूल्हे से निजात मिलेगी और दूसरा हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जाएगा, पोल्यूशन से भी कंट्रोल होगा, पोल्यूशन पे भी।
क्षेत्र के पार्षद जैविक खटाना ने बताया कि आज वार्ड नंबर 2 में जनता कॉलोनी स्थित नगर निगम के प्रांगण में केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर दिया जा रहा है और भारी संख्या में पहुंचे लोग आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, स्वरोजगार योजना और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का मौके पर ही बिना समय गंवाए भरपूर लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य जन शिविर का भी लोग यहां उचित लाभ उठा रहे हैं और अपनी जांच करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रही है, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। लोग सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए भारी संख्या में आ रहे हैं। कैंप में मौजूद समाज सेवी मुकेश डागर ने बताया कि विभिन्न विभागों के 11 स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं, जिसमें लोग सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ ले रहे हैं और भारी संख्या में पहुंचे लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। हम नगर निगम के ये टैक्सेशन जोन ऑफिस है जो कि प्याली गोल चक्कर के पास बना हुआ है और यहाँ पर सरकार की तरफ से, सरकार के माध्यम से सरकार की सेंटर की सभी स्कीम का एक ही मंच पर सभी को लाभ देने के लिए सरकार के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि लोग एक ही मंच पर आए और सारी चीज़ों का लाभ उठाए। जैसे कि सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं, जैसे कि सरकार की उज्ज्वल योजना, जैसे कि बीपीएल धारकों के फ्री गैस कनेक्शन, चूल्हा, सारी चीज़ें सरकार की तरफ से जो गरीब परिवारों को, और उन पीएम स्वास्थ्य निधि जो योजना, जैसे कि सरकार की 10,000 लोन देने की जो सरकार की योजना है, फरीदाबाद में करीब 40,000 लोग उसको अप्लाई कर चुके हैं, करीब 14,000 लोग लाभ ले चुके हैं। उन गरीब रेहड़ी वाले, सब्जी वाले, इस तरह के लोग, रिक्शे वाले जो कि अपना कार्य करने के लिए, अपना कोई बिजनेस करने के लिए, करीब 14,000 लोग फरीदाबाद में भी इसका लाभ ले चुके हैं। आज यहाँ जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा कैंप लगाया जाए सरकारी, यहाँ पर 11 डिपार्टमेंटों के 11 स्टॉल लगे हुए हैं और जो सरकार की गरीब कल्याण जन योजना है वो घर घर तक पहुँचे और जो गरीब आदमी ऑफिसों में चक्कर काटते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनकी असुविधा को देखते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने आज हमारे वार्ड नंबर 2 जनता कॉलोनी के इस प्रांगण में ये कैंप लगाया गया है और यहाँ पर सभी आप देख रहे हैं, सभी स्टॉलों में बहुत भारी संख्या में भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर सभी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं लाभार्थी, चाहे वो परिवार पहचान पत्र के करेक्शन की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे अपने उज्ज्वल योजना की बात हो। हमारे यहाँ सभी डिपार्टमेंटों की तरफ से 11 स्टॉल लगाए गए हैं। पूरा लाभ हो रहा है, जो भी यहाँ लोग पहुँच रहे हैं उनकी सभी समस्याओं का मौके पर समाधान हो रहा है और आज उसी कड़ी में वार्ड नंबर 2 सुबेरे मुजेसर गाँव के अंदर थे और अब शाम का जो कैंप है एक दिन में 2 बार लगाया जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी ने बताया कि उनके स्टॉल पर सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 प्रति महीना प्रीमियम पर 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा का लाभ दिया जा रहा है। वहीं जीवन ज्योति बीमा के तहत 436 सालाना प्रीमियम पर जीवन बीमा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लोग भारी संख्या में पहुंचकर लाभ ले रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा बीमा योजना जो सरकार द्वारा लाई गई है और जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बताया जा रहा है। सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत सर 20 रुपये प्रीमियम होता है साल का और उसमें 2 लाख का बीमा होता है, वो एक्सीडेंटल बीमा होता है। और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर 436 रुपये का प्रीमियम होता है 1 साल का और वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। बहुत उत्साह है सर, अभी तक हमने कर दिए, लगभग 20-25 लोगों का बीमा कर दिया हमने और लोग आ रहे हैं और भी आ रहे हैं। HRLD भारत गैस के इंचार्ज कृष्ण कुमार ने बताया कि उज्ज्वला गैस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन दिए जा रहे हैं और भारी संख्या में लोग जहां पहुंचकर कैंप का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के लिए मोदी सरकार की ये योजना वरदान साबित हो रही है और महिलाओं को धुएं से निजात मिल रही है। गैस कनेक्शन दे रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत और बहुत सारे गरीब लोगों को हमने कनेक्शन दिया और गरीब तबका बहुत खुश है। आज कैंप में आपने स्टॉल लगाई है, कितना उत्साह है लोगों में? बहुत उत्साह है सर, 50 से 60 फॉर्म अभी तक रिसीव कर चुके हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जिनके फॉर्म एलिजिबल हैं, किसी के नहीं है, लेकिन सबके फॉर्म हम चेक करके ले रहे हैं और पब्लिक बहुत खुश है। धुएं से बहुत परेशानी होती थी लोगों को, उससे बहुत निजात मिली है और बहुत फायदा हुआ लोगों को। हाँ जी, तो प्रधानमंत्री गारंटी कर दी है। गारंटी मानते हैं? बहुत पक्की गारंटी है सर और इस गारंटी से हम भी बाध्य हैं और पूरी गारंटी रहेगी, हमेशा रहेगी।
यमुनानगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम जगाधरी विधानसभा के हरनौली गांव में पहुंची। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और मौके पर जनसंवाद कर समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। कंवरपाल सिंह ने कहा कि जहां भी कार्यक्रम हो रहा है वहां पर लोगों में उत्साह देखने को मिलता है। सभी कार्यक्रम पूरी तरह सफल हो रहे हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत को साकार करने का सपना देखा है, हम सबके प्रयासों से ये सपना साकार होगा। जनता में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे रहे और वहीं जहाँ प्रोग्राम होता है उसी समय उन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जैसे उनकी किसी की पेंशन लगनी है, किसी का पीला कार्ड बढ़ना है, किसी की प्रॉपर्टी का है, तो वो सारे के सारे काम वहीं करके दिए जा रहे और इससे जनता में बड़ी खुशी भी है। कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा के गांव हमीदपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने लाभार्थियों को जागरूक और प्रेरित किया और उपस्थित लाभार्थियों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलाई। मुख्य अतिथि द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उज्ज्वला योजना के 5 लाभार्थियों को गैस चूल्हे वितरित किए। गांव हमीदपुर में लोगों से सीधा संवाद करते हुए प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की पंक्ति में सबसे आगे खड़ा करना केंद्र और प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और गरीब कल्याण के स्वप्न को साकार करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। सरकार का मानना है कि जब तक समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्र के पुनर्निर्माण का स्वप्न अधूरा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने देश और प्रदेश के लिए जो भी जन कल्याणकारी नीतियाँ, जो भी योजनाएं, उन सभी योजनाओं को उनकी जानकारी देने के लिए और जिस चीज़ की भी योजना की गारंटी मोदी जी ने दी है कि वास्तव में जो संकल्प यात्रा है, भारत विकसित संकल्प जनसंवाद यात्रा, जो देश के और प्रदेश के हरियाणा के प्रत्येक गांव में जाने वाली है, ये लोग इनको मोदी जी की गारंटी की यात्रा इसको बोल रहे हैं। मूल रूप से ये देश जब आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ 2047 में मनाएगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद ये जो 25 साल का जो कार्यकाल है, इसको अमृत काल माने मोदी जी ने कहा है। इस अमृत काल के दौरान ये भारत जो विकसित भारत की यात्रा, उसका संकल्प लेने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। ये लाडवा विधानसभा क्षेत्र का 4था गांव इसका है। गांव इसरेडी में मैं यहाँ हूँ। सारे के सारे जो एक सचिवालय के अंदर लोग काम कराने के लिए जाते थे, वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरे हर गांव के अंदर सभी अधिकारी अपना जो है ना साजो सामान लेकर के वो यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रत्येक ऐसे ही यात्रा जो उस गांव में जाएगी तो सभी विभागों के अधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान तुरंत करने का काम करते हैं। अम्बाला के गांव सुल्तानपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को विभिन्न विभागों के स्टॉल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, साथ ही हेल्थ कैंप भी लगाए गए। इस दौरान ग्रामीणों को विकसित भारत के लिए संकल्प भी दिलाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने भी विभिन्न विभागों के लगे स्टॉल का अवलोकन किया। अम्बाला में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया, जिसके लिए मनोहर सरकार और मोदी सरकार का लोगों ने धन्यवाद दिया। आज मेरा संकल्प यात्रा में मेरा आयुष्मान और मेरी फैमिली का आयुष्मान कार्ड बना है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं असीम गोयल जी का और खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे सरकार द्वारा ये गैस चूल्हा दिया गया है जी। मैं MLA असीम गोयल जी का, मोदी सरकार जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी आज से पेंशन लगी थी, असीम गोयल ने लगवा दी और जी इनका मन बहुत जी मनोहर लाल का और मोदी जी का, और मैं इन मान के चलता हूँ जी। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना और पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।